सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों 18 मई 2026 को बकरीद का चांद नजर आ चुका है। इस हिसाब से इस साल 28 मई 2026 के दिन हमारे यहाँ पर भारत में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से एडवांस में बकरीद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि बकरीद पर कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाए, कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और कुर्बानी के बाद जानवरों के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों को लेकर सीरत की किताबों में तफसील के साथ बताया गया है। मगर इसके साथ ही हर साल भारत सरकार भी अपने हिसाब से बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर खास गाइडलाइन तैयार करती है। इसी के चलते इस बार भी यानी कि बकरीद 2026 के मौके पर भी मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और इस बार मोदी सरकार ने अपनी तरफ से 9 नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही इन बातों का पालन करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे बकरीद 2026 का त्यौहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश भर में इस त्यौहार की रौनक बढ़ती जा रही है। बाजारों में चहल पहल दिखाई देने लगी है। मस्जिदों और ईदगाहों की साफ सफाई शुरू हो चुकी है और यही नहीं, जगह जगह पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। यानी कि जगह जगह पर मुसलमान खुशी और उत्साह के साथ ईद उल अजहा की तैयारियों में जुट गए हैं। मगर इसी बीच मोदी सरकार की तरफ से बकरीद 2026 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा है कि बकरीद का त्यौहार शांति, भाईचारे और इंसानियत और कुर्बानी का प्रतीक है। इसलिए सब लोग मिलजुल कर और कानून का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। और यही नहीं, इस बयान में मोदी सरकार की तरफ से यह भी साफ साफ कहा गया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत रखा जाएगा ताकि कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना हो सके। इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से देश भर में सभी राज्यों के पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़ी बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों के सामने और बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। दोस्तों मोदी सरकार के इस बयान के बाद प्रशासन ने भी लोगों से खास अपील की है कि बकरीद पर कुर्बानी केवल तय नियमों और निर्धारित स्थानों पर ही की जाए, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना फैलाई जाए और साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए। और यही नहीं, नगर निगम और सफाई कर्मचारियों की टीमें भी त्यौहार के दौरान लगातार काम करेंगी ताकि शहरों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी खास नजर रहेगी, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने इसे लेकर भी सख्त आदेश जारी किए हैं और कहा है कि इस बार बकरीद के मौके पर किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ वीडियो या फिर गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही लोगों से भी इस बात की अपील की है कि वो केवल भरोसेमंद खबरों पर ही विश्वास करें और किसी भी अफवाह को बिना जांचे परखे आगे शेयर ना करें। दोस्तों इसके अलावा इस बार मोदी सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सख्त आदेश जारी किए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो इस बार बकरीद के मौके पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करें और कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही भी सीमित करें ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। साथ ही मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा जाए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अस्पतालों की टीमें जरूरत पड़ने पर फौरन ही मदद करने को भी तैयार रहें, क्योंकि हमारे लिए लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही इस बार मोदी सरकार ने मुस्लिम उलमाओं से भी खास अपील की है कि वो इस बार बकरीद के मौके पर अपने लोगों को इस बारे में बताएं, जिसे लेकर फिर बहुत सारे उलमाओं ने मुसलमानों से अपील भी की है और कहा है कि ईद उल अजहा का असली संदेश त्याग, सब्र और इंसानियत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की राह में सच्चे दिल से किया गया त्याग ही सबसे बड़ा होता है। इसके साथ ही मुस्लिम उलमाओं का यह भी कहना है कि बकरीद सिर्फ खुशियां मनाने का नाम ही नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना और गरीबों को अपने साथ में शामिल करने का नाम भी है। इसलिए इस बार आप गरीब लोगों में खाना और कपड़े भी जरूर बांटें।
चलिए दोस्तों, अब आपको मोदी सरकार की वो 9 आदेश बताती हैं, यानी कि वो 9 नए नियम बताती हैं जिनको इस बार मोदी सरकार ने खास बकरीद के मौके पर लागू किए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इन 9 नियमों का सख्ती के साथ में पालन भी करें। नंबर 1, बैन जानवर न काटे। दोस्तों, मोदी सरकार की इस गाइडलाइन में पहली बात तो यह बताई गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इस बार मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर भारत सरकार की तरफ से बंदिश नहीं है, यानी कि जिन पर रोक नहीं है। नंबर 2, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार की इस एडवाइजरी में दूसरी बात यह बताई गई है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी भी ना करें और ना ही कुर्बानी करने के बाद जो जानवरों के अवशेष हैं, यानी कि जो खाल वगैरह हैं, उनको किसी खुली जगह में फेंकें, बल्कि उनको एक गड्ढा खोदकर जमीन में ही दफन कर दें। नंबर 3, गोश्त को खुले में ना लेकर जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार की इस एडवाइजरी में तीसरा फरमान यह जारी किया गया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी के गोश्त को खुले में भी ना लेकर जाए, बल्कि गोश्त को अच्छी तरह से पैक कर लें, उसके बाद ही किसी के यहाँ पर गोश्त देने के लिए जाएं, और वो भी किसी ऐसे मोहल्ले में लेकर ना जाएं जहाँ पर गैर मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हों, यानी कि जहाँ पर मुस्लिम कम और गैर मुसलमान ज़्यादा रहते हों, ऐसी जगहों पर भी गोश्त लेकर ना जाएं। नंबर 4, साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, बकरीद 2026 के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें चौथा फरमान यह जारी किया गया है कि इस बार बकरीद के मौके पर और ख़ास तौर पर कुर्बानी के दौरान हर मुसलमान साफ सफाई का भी जरूर ध्यान रखे, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना करें और जगह जगह पर गंदगी ना फैलाएं। इसके लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। नंबर 5, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेस में, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना करें, मतलब कि पब्लिक प्लेस पर भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। और इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि कोई भी इस बार खुली जगहों पर भी कुर्बानी ना करें। इसके लिए भी मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नंबर 6, सोशल मीडिया पर नजर रखें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 6वां फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जाए और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही इस बार कोई भी मुसलमान कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करने पाए, यानी कि कोई भी मुसलमान कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड ना करने पाए, इस पर भी खास नजर रखी जाए। नंबर 7, दूसरों की भावनाएं आहत ना हो। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 7वां फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना होने पाए जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इसके अलावा बकरीद के मौके पर कोई भी शख्स ऐसा वैसा काम भी ना करने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए भी मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 8, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 8वां फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी के जानवर का खून ऐसे ही नदी और नालियों में ना बहाने पाए। जो लोग ऐसा करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 9, सरकार के आदेश का पालन करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में आखिरी और 9वीं बात यह लिखी है, जिसमें मोदी सरकार ने मुसलमानों से खास अपील की है और कहा है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी आदेश आई, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो भी कोई दिशा निर्देश आई, आप उनका जरूर पालन करें, यानी कि बकरीद के मौके पर कोई भी काम प्रशासन के नियमों के खिलाफ ना करें। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरीद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस बार इन 9 बातों का जरूर पालन करें और बकरीद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी वजह से कोई बड़ी परेशानी हो जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन, चैन और भाईचारा कायम करे और हम सबको खुशी खुशी बकरीद का यह त्यौहार मनाने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।